झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बेघर और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण यानी BLC घटक के तहत अब पात्र परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के तहत मिलने वाली कुल वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर अब 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। पहले लाभुकों को मिलने वाली राशि 2,25,000 रुपये थी, यानी सहायता राशि में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में सहायता राशि कितनी बढ़ी और नई किस्तों में लाभुकों को भुगतान किस तरह से मिलेगा? देखिए, जैसा आपने बताया अनुराधा कि 25,000 रुपए की राशि जो है वो बढ़ी है पिछली बार से अधिक। तो अब जो राशि है वो 2,50,000 रुपए जो है वो हो जाती है। तो झारखंड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण BLC घटक के तहत अब जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको जो है ये राशि दी जाएगी 2,50,000 रुपए की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये राशि एक बार में दी जाएगी, इसके अलग अलग किश्तों में जो है ये राशि जो है वो दी जाती है। और आपको बता दूं कि जो योजना में अब जो बंटवारा होता है वो 60-40 का रहता है। केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा जो है वो 40%। ये अनुपात जो है वो केंद्र और राज्य का होता है। तो योजना के तहत राशि का भुगतान अब नई व्यवस्था और नई किस्तों के आधार पर सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी राशि। मतलब जो DBT मोड है उसके अनुसार बैंक खाते में ही जो है वो राशि जो है वो दे दी जाएगी। 4 किस्तों में ये राशि मिलनी है 2.5 लाख रुपए की। और इसको आप देखिए तो ये जो राशि है जियो टैगिंग के आधार पर 4 किस्तों में लाभुक के बैंक खाते में जो है वो हस्तांतरित की जाएगी, उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसमें एक मॉनिटरिंग भी रहती है। तो वैसे देखिए, जो पहली किस्त होगी वो 10% राशि आपको दी जाएगी। तो कुल 2.5 लाख रुपए की राशि देनी है। तो उसमें से जब आप 10% निकालेंगे तो वो 25,000 आता है। तो जो पहली किस्त मिलेगी लाभुक को वो 25,000 रुपए की मिलेगी, जिसमें कि आप देखिए कि नींव फाउंडेशन जो है, मतलब नींव जो आप लगाते हैं वहां से लेकर प्लिंथ लेवल तक का निर्माण कार्य आपको इसमें करवाना है। उसके बाद द्वितीय किस्त होगी वो 30% की होगी। तो 30% जब आप 2.5 लाख का निकालेंगे तो वो 75,000 रुपए आता है। तो दूसरी किस्त जो है वो 75,000 रुपए की आएगी आपके बैंक खाते में, जो लाभुक है उनके बैंक खाते में। और इस समय जो है वो प्लिंथ लेवल से लेकर लिंटल लेवल तक जो है निर्माण कार्य लाभुक को पूर्ण करना है। इस राशि से जो ये 30% राशि उनके बैंक खाते में आएगी 75,000 रुपए की। इसके बाद जो तीसरी किस्त बनेगी वो 40% की किस्त होगी। तो 40% अगर आप निकालिए 2.5 लाख का तो वो 1 लाख रुपए आता है। तो जो माफ कीजिएगा तीसरी किस्त होगी वो 1 लाख रुपए की होगी, जिसमें लिंटल से लेकर छत की ढलाई जो है पूरी होने पर यह राशि आपको मिलेगी रूफ लेवल पर। तो ये एक चीज आपको दिखती है। और फिर आखिरी किस्त, एक जो चौथी किस्त है वो बच गई। तो देखिए, पहली किस्त में 10%, दूसरी में 30% और तीसरी में 40%। तो कुल हो गया 80%। तो बचा कितना? 20%। तो जो आखिरी किस्त होगी, जो चौथी किस्त होगी, उसमें 20% राशि मिलेगी। और 2.5 लाख का 20% कितना होगा? 50,000। तो 50,000 रुपए की राशि जो है
चौथी किस्त में लाभुक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि प्लास्टर, दरवाजे, खिड़कियां लगाने और फिनिशिंग मतलब कंप्लीट करना है काम को, कार्य पूर्ण होने के बाद यह राशि भी आपको मिल जाएगी। तो महिला लाभुक को इस योजना में जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। और अगर आप देखें तो महिला के नाम आवंटन को अगर आप देखें तो आवास का आवंटन जो है वो परिवार की विवाहित महिला सदस्य के नाम पर किया जाएगा इस योजना के तहत। ये प्रमुख बात है। और अगर योग्य महिला सदस्य नहीं है परिवार में, तब ही जो है पुरुष सदस्य के नाम पर आवंटित किया जा सकता है। लाभुक परिवार मतलब जिसमें कि पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होंगे, उनकी वार्षिक आय जो है कमजोर आय वर्ग मतलब EWS श्रेणी के तहत जो है 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब साल में 3 लाख तक की आय वाले से जो कम है उन्हीं को इसका लाभ, इस आवास योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1 सितंबर 2024 कट ऑफ तिथि से पहले संबंधित नगरीय क्षेत्र, चूंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 1 सितंबर 2024 से पहले संबंधित नगरीय क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। इसके बाद इसमें कंडीशंस जो और हैं उसको देखें तो जो लाभुक हैं या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश में कहीं भी, मतलब न सिर्फ उस शहर में बल्कि देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आवास का निर्माण जो है लगभग 35 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में 12 से 18 महीने के भीतर झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। तो अनुराधा, अगर आप देखें तो ये एक अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण जो है BLC, उसके तहत अब जो है 25,000 रुपए ज्यादा लाभुकों को दिए जाएंगे। पहले जो 2,25,000 की राशि थी वो अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। और इससे जो है जो आवास बनाने वाले लोग हैं, जो लाभुक हैं, उनको निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि मदद मिलेगी, क्योंकि चीजों की जो कीमत है वो भी उसी तरह से जो है बढ़ रही है। तो ऐसे में 25,000 का इजाफा जो है वो किया गया है। और ये जो 2.5 लाख की राशि है 4 किस्तों में जाएगी। समअप हम लोग करें तो 4 किस्तों में जाएगी। पहली किस्त 10% मतलब 25,000, दूसरी किस्त 30% मतलब 75,000, तीसरी किस्त 40% मतलब कि 1 लाख रुपए, और जो चौथी किस्त है वो 20% मतलब कि 50,000 रुपए की राशि चौथी किस्त जो कि फाइनल किस्त होगी उसमें दी जाएगी। जी, राकेश रंजन जी, आपने बताया कि बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है और इसका जो योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होगी? देखिए, जो हमने आपको बताया कि जो बैंक खाते में जो लाभुक हैं, जो कि आवेदक होंगे और जिनको कि उस सूची में शामिल किया गया है, जो लाभुक हैं, उनके बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो 4 किस्तों में ट्रांसफर होगा। पहली किस्त 25,000 की होगी, फिर जो है 75,000 की किस्त होगी, फिर 1 लाख, और जो आखिरी किस्त है वो 50,000 रुपए की राशि है। ये लाभुक के बैंक खाते में DBT माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। और जब आप पात्रता की शर्तों की बात करती हैं तो एक तो ये जरूरी है कि उनके इनकम की बात है कि वो EWS श्रेणी में हो और उनकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो भी लाभुक होंगे उनकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे ही लोग जो है इसमें आवेदन करते हैं जिनकी की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, मतलब EWS कैटेगरी में है। और इसके बाद नगरीय क्षेत्र में 1 सितंबर 2024 की कट ऑफ तिथि से पहले से संबंधित नगरीय क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। और
तीसरा जो एक महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि जो भी लाभुक होगा उसका या उसके परिवार में पूरे देश में कहीं पर भी जो है वो पक्का आवास नहीं होना चाहिए, मतलब पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो शर्तें हैं वो महत्वपूर्ण हैं अनुराधा जी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक जो सहायता में बढ़ोतरी से झारखंड के बेघर और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। 25,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता से मकान निर्माण के दौरान लाभुकों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। खास बात यह भी है कि नई व्यवस्था के तहत योजना की राशि निर्धारित किस्तों में सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। हालांकि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय पात्रता और नियमों को पूरा करते हैं। अब देखना होगा कि बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ कितने जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है और उनके पक्के मकान का सपना पूरा होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।